नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति में स्वागत है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान खूनी नागा साधु को गंगा स्नान करने से क्यों रोका गया? फिर क्या चमत्कार हुआ, देखकर सभी अधिकारियों के होश उड़ गए। क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक खूनी नागा साधु को गंगा स्नान करने से रोका गया? उसके बाद प्रयागराज के उस गंगा घाट पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि खूनी नागा किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नागा साधु 4 प्रकार के होते हैं। प्रयागराज में होने वाले कुंभ से दीक्षा लेने वाले नागा साधुओं को राजेश्वर कहा जाता है, क्योंकि यह संन्यास के बाद राजयोग की कामना करते हैं। उज्जैन कुंभ में दीक्षा लेने वाले साधुओं को खूनी नागा कहा जाता है। इनका स्वभाव काफी उग्र होता है। हरिद्वार कुंभ में दीक्षा लेने वाले नागा साधुओं को बर्फानी कहते हैं। यह शांत स्वभाव के होते हैं। और नासिक कुंभ में दीक्षा लेने वाले साधुओं को खिचड़िया नागा कहते हैं। इस समय प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लगा हुआ है और यह महाकुंभ हर 12 साल में एक बार लगता है, यानी इस महाकुंभ का बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि इस दौरान यहाँ आकर भगवान के दर्शन करने का और साथ ही साथ गंगा नदी में स्नान करने का बहुत ही महत्व है। इसी वजह से देश और दुनिया से कई लोग प्रयागराज के इस महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं यह नागा साधु, जो इस महाकुंभ में शाही स्नान के लिए आते हैं। उनके लिए अलग समय निर्धारित किया जाता है और यहाँ पर उन्हें स्नान करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अभी हाल ही में जो घटना सबके सामने निकल कर आई है उसने सभी के होश उड़ा दिए, जहाँ पर एक खूनी नागा साधु को गंगा में स्नान करने से रोका गया। इस घटना के पीछे की सारी सच्चाई हम आपको इस वीडियो में ही बताएंगे। धार्मिक मान्यताएं हैं कि महाकुंभ में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन भर के पाप मिट जाते हैं। कोई भी महाकुंभ साधु संतों के बिना अधूरा होता है, क्योंकि यह साधु संतों के आगमन और स्नान से ही संपूर्ण माना जाता है। देश भर से साधु संत, अघोरी, नागा बाबा और महिला नागा महाकुंभ शुरू होने के कई दिनों पहले ही प्रयागराज पहुंच जाते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है उज्जैन में रहने वाले एक खूनी नागा साधु से, जिन्होंने बचपन में ही अपने घर का त्याग कर दिया था। मात्र 11 वर्ष की उम्र में उन्हें अध्यात्म की पहचान हो चुकी थी। उन्होंने अपने घर का त्याग करके भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन व्यतीत किया था। वह खूनी नागा रोजाना सुबह 4 बजे उठकर सिप्रा नदी में स्नान किया करते थे और भिक्षा प्राप्त करने के लिए निकल जाते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में सांसारिक सुख का त्याग करके कई तप किए और कई सिद्धियां भी हासिल की। वे सिप्रा नदी के घाट पर ही निवास करते थे। एक दिन की बात है कि सिप्रा नदी में स्नान करते हुए एक लड़के को सांप ने डस लिया। जब उसके घर वालों ने देखा कि वह एक जहरीला सांप है तो उनके होश उड़ गए। लड़का धीरे धीरे दम तोड़ रहा था, लेकिन वहीं पास में वह खूनी नागा साधु बैठे हुए थे। जब उन्होंने उस लड़के की हालत देखी और उसके माता पिता को रोते हुए देखा तो वह उस लड़के के पास आए और जिस स्थान पर सर्प ने डसा था वहां पर हाथ रखकर भगवान शिव के कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि उस लड़के का सारा जहर उतर गया और वह लड़का बिल्कुल स्वस्थ हो गया। इस घटना के बाद से पूरे उज्जैन में उनकी चर्चा होने लगी और उज्जैन में कई लोग उनके दर्शन करने आने लगे। जब उनको प्रयागराज महाकुंभ लगने की खबर मिली तो वे महाकुंभ में जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। वे तकरीबन 1 माह पूर्व महाकुंभ में पहुंचना चाहते थे, क्योंकि वे वहीं पर 2 महीने बिताना चाहते थे। उनका ऐसा कहना था कि महाकुंभ पवित्र समय होता है जहां पर देवी देवता स्वयं उस स्थान पर मौजूद होते हैं। वहां पर तप करना, साधना करना, भगवान का ध्यान करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। इसलिए 1 माह पूर्व ही जब वह खूनी नागा उज्जैन से प्रयागराज जाने के लिए निकल रहे थे तब उनके कई शिष्य घाट पर उनके दर्शन करने आ गए और उन्हें कुछ दक्षिणा प्रदान करी। उसी दक्षिणा का इस्तेमाल करके उन्होंने ट्रेन
ट्रेन का टिकट लिया और उज्जैन से सीधे ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज जाने के लिए निकल पड़े। अगले दिन सुबह जब खूनी नागा प्रयागराज पहुंचे तो सुबह के 3:30 बज रहे थे। सुबह सुबह 4 बजे उनका स्नान करने का दैनिक नियम था। उन्होंने सोचा क्यों ना आज गंगा नदी का पवित्र स्नान किया जाए और वह प्रयागराज के गंगा घाट पर पहुंच गए। उस समय उस स्थान पर गंगा नदी की सफाई का कार्य चल रहा था। 2 गाड़ियां नदी में लगी हुई थी जो गंदगी को साफ कर रही थी और नदी को और घाट को स्वच्छ बना रही थी। खूनी नागा को यह देखकर बहुत खुशी हुई। जब उन्होंने अपने कपड़े उतारे और गंगा नदी में स्नान करने के लिए आगे बढ़े तो वहां पर खड़े हुए कुछ नगर निगम के अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। उनका कहना था कि आप अभी स्नान नहीं कर सकते क्योंकि इस समय साफ सफाई का कार्य चल रहा है। प्रयागराज में रोजाना रात्रि के समय गंगा नदी की साफ सफाई का कार्य किया जाता था ताकि दिन और शाम के समय यात्रियों को इस कारण कोई परेशानी न हो। खूनी नागा काफी धैर्यवान थे। उन्होंने सफाई अधिकारियों को समझाया कि बात बहुत अच्छी है, लेकिन रोजाना मेरा प्रातःकाल 4 बजे नहाने का नियम है और आज मैं प्रयागराज पहुंचा हूं तो मैं गंगा नदी में ही स्नान करूंगा और मेरे एक अकेले के नहाने से न तो तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ेगी और न ही मुझे कोई समस्या होगी। लेकिन वह अधिकारी अचानक से गुस्सा हो गया और उन खूनी नागा से कहने लगा कि आपको इसी समय क्यों नहाना है? अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है। क्या यहाँ पर तुम्हें कोई और नहाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम सुबह 4 बजे इतने ठंडे पानी से स्नान कर लोगे? व्यर्थ की बातें बनाना छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। 7-8 बजे पुनः आना और आकर स्नान कर लेना। अभी तक तो खूनी नागा बहुत विनम्र थे, काफी धैर्यवान थे, लेकिन उस अधिकारी के अपशब्दों को सुनकर अचानक उन्हें बहुत बुरा लगा। उनका ऐसा मानना था कि गंगा नदी पर किसी का अधिकार नहीं है। यह तो साक्षात भगवान शिव की जटाओं से निकलती हैं, जिसके अंदर सभी को अपने पाप धोने का अधिकार है और उसके लिए कोई निश्चित समय नहीं हो सकता। लेकिन उस समय खूनी नागा ने उस अधिकारियों को कुछ नहीं कहा और सामने घाट पर ध्यान अवस्था में बैठ गए। सबको लग रहा था कि वह साधु महात्मा मान गए हैं और पीछे हट गए। अब जब पुनः गंगा नदी के अंदर साफ सफाई की मशीनों को शुरू किया गया तो अचानक से एक बहुत बड़ी घटना घट गई। वे सभी मशीनें शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह जाम हो गई हो या उनके अंदर बहुत सारा कचरा फंस गया हो। अधिकारियों ने मशीनों को देखा, परखा और उनके अंदर का सारा कचरा बाहर निकाल दिया। सबको उम्मीद थी कि अब मशीनें कार्य करने लगेंगी, लेकिन फिर जब मशीनें शुरू की गई तो कोई भी मशीन चालू होने को तैयार ही नहीं थी। सभी अधिकारी बहुत हैरान थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। जो मशीनें रात्रि 12 बजे से अभी तक एकदम सही चल रही थी, अचानक उनमें क्या गड़बड़ हो गई। उनके अंदर फंसा हुआ सारा कचरा भी बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन जब मशीनें चालू नहीं हुई तो कई मैकेनिक और इंजीनियरों की टीम को मशीनों को देखने के लिए बुलाया गया। उन सभी मैकेनिकों और इंजीनियरों ने मशीनों को अच्छी तरह से जांचा, परखा और यही पाया कि मशीनें तो एकदम सही हैं, लेकिन उनके चालू न होने के कारण किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। सभी लोग परेशान हो चुके थे और हार चुके थे। 1 से 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन गंगा नदी की साफ सफाई का काम हो ही नहीं पा रहा था। खूनी नागा अभी भी उसी घाट पर ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। किसी भी नगर निगम के अधिकारी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर मशीनें कार्य क्यों नहीं कर रही हैं। गंगा नदी की साफ सफाई का कार्य उस दिन रुका हुआ था। सभी लोग बहुत हैरान थे, साथ ही साथ परेशान थे, क्योंकि उन्होंने मशीनों को फिर से चालू करने की हर संभव कोशिश कर ली थी, लेकिन उनके सामने कोई परिणाम नहीं आ रहा था। उस समय जो मैकेनिक इंजीनियर वहां पर मशीनें सही करने आया था, उसने जब खूनी नागा को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वह वही लड़का था जिसको उन्होंने बचपन के समय सांप के डसने से बचाया था। वास्तव में वह उज्जैन का ही रहने वाला था। वह खूनी नागा के चरणों में गिर गया और खूनी नागा उसे आशीर्वाद देने लगे। फिर वह सभी अधिकारियों को बताने लगा कि यह उज्जैन के सिद्ध महाराज हैं। बचपन के समय एक बार जब मुझे सांप ने डस लिया था तो इन्होंने ही अपने चमत्कार से मेरी जान बचाई थी। तब उस अधिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण साधु महाराज नहीं है और मैंने इनका अपमान कर दिया। अपने दैनिक नियम के अनुसार यह 4 बजे गंगा स्नान करना चाहते थे तो मुझे इन्हें रोकने का अधिकार नहीं था। मैंने जो इनका अपमान किया
इन्हें भला बुरा कहा और गंगा नदी में स्नान करने से रोक दिया। उसी का परिणाम मशीनों की खराबी के रूप में हम भुगत रहे हैं। उसने सभी अधिकारियों के साथ चर्चा की और सबने यही पाया कि रात भर से गंगा नदी की साफ सफाई करने वाली यह मशीनें चल रही थी, लेकिन इन साधु महात्मा को नाराज करने के बाद ऐसा लग रहा है मानो यह किसी तरह जाम हो गई हो। अब यही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। सभी अधिकारी मिलकर खूनी नागा के पास गए और उनके चरणों में बैठ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप एक दिव्य संत हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें आपको स्नान करने से नहीं रोकना चाहिए था। खूनी नागा अभी भी बहुत विनम्र थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह जरूरी नहीं है कि कोई संत चमत्कारी हो तभी से उसे गंगा नदी में स्नान करने की अनुमति दी जाए। गंगा नदी के ऊपर साधु संतों का सबसे पहला अधिकार है। सभी अधिकारियों ने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि अब गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं। हम आपसे बहुत माफी चाहते हैं। वैसे ही बहुत समय बीत चुका है और हमारा कार्य पूरा नहीं हो पाया। हमें अधिकारियों से बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है। हमें तो अपनी गलती की सजा मिलने ही वाली है। आप हमें माफ कर दीजिए। खूनी नागा समझ चुके थे कि सभी अधिकारियों को उनकी गलती का एहसास हो चुका है। उनका अभिमान दूर हो गया है। उन्होंने विनम्रता पूर्वक उन अधिकारियों से कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो? अभी समय कहाँ बीता है? जरा अपनी घड़ी में समय तो देखो, आखिर क्या बजे हैं? जब सभी अधिकारियों ने अपनी घड़ी में समय देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। किसी भी अधिकारी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ। आखिर खूनी नागा ने अपने चमत्कार से समय को कैसे पलट दिया। लेकिन इसके 2 फायदे हुए। सबसे पहला तो यह कि खूनी नागा का 4 बजे का स्नान करने का नित्य क्रम जारी रहा और दूसरा फायदा यह हुआ कि किसी भी अधिकारी को बड़े अधिकारी द्वारा दंड नहीं दिया गया। इतना बड़ा चमत्कार देखकर सभी अधिकारी उनके चरणों में गिर गए और खूनी नागा साधु की जय जयकार कर लगाने लगे। इस चमत्कारी घटना के बाद सब लोग उन्हें मान गए और उनके शिष्य बन गए। इसके बाद वे सुबह 4 बजे अपने नित्य क्रम के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने पहुंचे और इधर मशीनें ने तुरंत फिर से काम करना शुरू कर दिया। सारी मशीनें एक साथ चालू हो चुकी थी, जिससे यह प्रमाणित हो गया कि यह मशीनें केवल खूनी नागा के इशारे का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने अधिकारियों को अभिमान चूर चूर किया और गंगा नदी में स्नान किया, वैसे ही फिर से मशीनें चल पड़ी। यह बहुत बड़ा चमत्कार था जो हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ में हुआ। चारों ओर इसकी चर्चाएं हो रही हैं। वास्तव में यह भूमि साधु संतों की भूमि है। यहाँ पर साधु संतों का न तो अपमान किया जा सकता है और न ही इन्हें छोटा समझा जा सकता है। इस देश के हर संत इस देश के लिए कुछ न कुछ करता है और भक्तों को अध्यात्म के मार्ग से जोड़ता है। हमें कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें छोटा समझना चाहिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर गंगे माँ अवश्य लिखें।